जय माता दी। दहेज देना और लेना दोनों ही कानूनी अपराध है। फिर अगर लड़की के साथ कोई घटना घटती है तो उसके ससुराल वालों पर दहेज का मामला क्यों दर्ज होता है? दहेज माता पिता लड़की के माता पिता क्यों देते हैं? दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब उन्हें मालूम होता है कि जिस लड़की से वो अपनी शादी कराना चाहते हैं, जिस लड़के से, वो कोई काम नहीं करता, आप उसे 4 व्हीलर देते हैं। जो अपने पैसों से एक मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं रखता है, उसका घर आप दहेज से भर देते हैं, जिससे ससुराल वालों का लालच बढ़ता है। और ये नहीं पता लग पाता है कि दहेज के लिए ही हत्या हुई है, क्या कोई और कारण होता है। लड़की को पढ़ाइए लिखाइए। 21वीं सदी में हमारा देश जा रहा है। आज वो समय नहीं रह गया कि सती प्रथा हो रहा है या बाल विवाह हो रहा है। आज लड़कियां पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, ऊंचाइयां छू रही हैं। तो माता पिता दहेज के नाम से लड़कियों को क्यों ऐसे घरों में देते हैं? भाई पहले जांच पड़ताल कीजिए। पहली बात, बच्चे अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो दहेज का कोई मामला ही नहीं है। और अगर माता पिता की इच्छा से करते हैं तो माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए जो देना चाहे दे, लेकिन उसको दहेज का नाम कृपया करके ना दे। कोई एफिडेविट साइन नहीं होता है कि किसी ने दहेज आपसे मांगा है या आपने दहेज लिया है। फिर क्यों किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ कोई घटना घटती है तो उसे दहेज से ही जोड़ दिया जाता है? दहेज प्रथा को बंद किया जाए, इसको कानून संशोधन में लाया जाए। अभी कुछ समय पहले सोनम ने एक लड़के की, राजा की हत्या कर दी, उसे आप किस प्रथा से जोड़ेंगे? एक औरत ने अपने पति को काट करके ड्रम में बंद करके मार डाला, उसे आप किस प्रथा से जोड़ेंगे? एक घर में दोनों बहनें थी, निक्की भी और उसकी बड़ी बहन भी। बड़ी बहन और निक्की दोनों को ही रील बनाने का बड़ा ही शौक था। तो अगर निक्की की बड़ी बहन घर में थी, उसकी बहन को जलाया जा रहा था, तो उसने रील क्यों नहीं बनाई? उसने लोगों को आवाज क्यों नहीं दी? और एक ही घर में 2 बहनें होने के बाद भी एक को खरोच नहीं आई और दूसरे को ससुराल वालों ने जला दिया, ये तो गले से उतरने वाली बात नहीं है। और दहेज से ही आप क्यों जोड़ते? पुराने रील, पुराने वीडियो आप डाल देते उसे तोड़ मरोड़ करके। ठीक है, लड़के ने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन लड़की ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, इसका रील क्यों नहीं बना? इसका कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग घर के डेली झगड़ों को रील बना करके डालते हैं और उनके सामने उनकी बहन को जलाया जा रहा है और उन्होंने उसका कोई सबूत नहीं डाला है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है ही ना। और दहेज प्रथा को टोटल बंद किया जाए, क्योंकि ये दहेज का मामला हर लड़की अगर गलती करती है तो उस पर दहेज को जोड़ दिया जाता है। उससे उनका लड़के का पूरा परिवार, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसलिए जब कानूनी अपराध है दहेज लेना भी और देना भी, तो एफिडेविट साइन हो कि भाई लड़के ने मांग की है, या माता पिता लड़की को दे रहे हैं तो एफिडेविट साइन कराएं। क्योंकि आजकल की लड़कियां इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि वो अपने शादी का शॉपिंग और दहेज का सामान खुद खरीदती हैं। अपने आप को अपने ससुराल वालों की नज़र में ऊंची रखने के लिए वो हद से ज़्यादा माँ बाप का पैसा खर्च करवाती हैं। जिस तरह लोग शादियों में पैसा खर्च कर रहे हैं, और निक्की के परिवार वालों का जो घर हमने टीवी में देखा है, जिस घर में रहन सहन ही ठीक नहीं है, वो किस तरह से स्कॉर्पियो और मर्सिडीज खरीदते हैं। लोन पे भी अगर आदमी उठाता है तो उसका लोन वो कैसे भरता है, उनकी इनकम क्या है, इसका भी जांच करना बहुत ज़रूरी है। और हर माँ बाप को मैं यही कहूँगी कि लड़की को ज्ञान दीजिए, ताकि लड़की अपने लिए अपना जीवन खुद संवार सके। दहेज दे करके उसका जीवन मत बर्बाद कीजिए। जय माता दी।